दुश्वारी, ये सब इसलिए आती है कि आपको और अच्छा बनाने के लिए आती है। अब रही बात कि अभी इस मौजूदा हालात में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, रोना इसी बात का है ना कि हमारी भागीदारी नहीं है। यानी भागीदारी तो है हिंदुस्तान में, लेकिन हमारी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो हमको हिस्सा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। रोना इसी का है, हमारी इज्जत नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है, चाहे वो लेजिस्लेचर में हो या ब्यूरोक्रेसी में हो या जुडिशरी में हो या बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में हो, कहीं हमारी हिस्सेदारी भागीदारी के हिसाब से नहीं हो रही। तो अभी करने की जरूरत ये है कि जो पॉलिटिकल आपकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो तो अभी नहीं होने वाली है। जिस सरचार्ज एटमोस्फेयर है, आपके खिलाफ जो नफरत की फजा बना दी गई है, ऐसे हालात में आपके लिए अभी वो हिस्सेदारी जो खोज रहे हैं नहीं होने वाली है। वो होगी, वो भी मैं अगले इसमें बताऊंगा कि कैसे उसमें भी हमारी हिस्सेदारी बन सकती है। और एक हमारे लिए देखिए, अब सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में अच्छी चीज आई है कि ट्रांसपेरेंट हो गया है। जो पहले एग्जाम होता था उसमें उधारियाँ होती थी, ये सब लगभग खत्म होता जा रहा है। अब जो जितनी मेहनत करेगा उस हिसाब से आपको जगह मिलेगी ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी का मतलब भारतीय ये मतलब समझिएगा कि IAS ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये होता है कि राइट फ्रॉम चपरासी अप टू कैबिनेट सेक्रेटरी या स्टेट सेक्रेटरी, ये सारा जो ब्यूरोक्रेट कहलाता है। अब इसमें जो है कैसे उसने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। तो देखिए, हमारे मुस्लिम कौम में अच्छी चीज ये है कि मस्जिद, ये आपका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बुनियाद बनाइए। और ऐसी मसाजिद जहाँ पे जुमा की नमाज होती है, मैंने प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, भाषण वाली बात नहीं कर रहे हैं, आपको करवाने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए गौर कीजिए कर सकते हैं कि नहीं। जो हमारी ऐसी मसाजिद जहाँ की जुमा की नमाज होती है, यानी कि बड़ी मस्जिद, वहाँ एक जो है एक स्टडी सर्किट बनेगी जहाँ पे हमारे गांव के बच्चे और बच्चियाँ आए, स्टडी करें, पढ़ें और उसके बाद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे। जी, तो वहाँ जो है वो आकर के तैयारी करें और हर मस्जिद में एक टारगेट रखा जाए कि सिर्फ साल में एक बच्चा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक बच्चा आया, UPSC का एग्जाम निकाले या स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम निकाले या IIT निकाले या नीट निकाले या कलेक्ट का एग्जाम निकाले, सिर्फ एक। अभी इस हिंदुस्तान में तकरीबन 700 डिस्ट्रिक्ट हैं। 700 डिस्ट्रिक्ट में अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 100 जुमा की नमाज जामा मस्जिद है, वहाँ से अगर एक एक बच्चा भी निकलता है, एक डिस्ट्रिक्ट से 100 बच्चा, पूरे हिंदुस्तान में कितना हो जाता है? 70,000। आप देखिए, अगर आप डाटा देखिएगा जो वैकेंसी आती है हिंदुस्तान में, वो आती है तकरीबन ऑन एन एवरेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिला लीजिए तो ऑन एन एवरेज जो है 60 से 70,000 नौकरी आता है। अगर इस टारगेट को हम अचीव करने के लिए कितना बड़ा फर्क आ जाएगा जब हमारे बच्चे सरकारी तंत्र में, सरकारी कुर्सी में बैठेंगे, तो आपके साथ फेवर न भी करें लेकिन आपका नुकसान नहीं होने देंगे। यानी एक बच्चा वो UPSC निकाले या स्टेट का PCS निकाले या IIM निकाले, यानी मैनेजमेंट जो MBA वगैरह होते हैं, वो, और चौथा नीट निकाले या डॉक्टर बने, पांचवा IIT या NIT निकाले। इन 5 में से कोई एक निकाले, यानी हर साल आपका 70,000 बच्चा जो है इस देश का एसेट बन रहा है। राष्ट्र निर्माण में नेशन के रिबिल्डिंग, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन
ये भी होनी चाहिए। बात करेंगे दो लोग भी आप स्पीकर आए, दो लोग भी ऑपरेटर आए, आपसे गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 7 लोगों को मैंने बुलाया है कि निगाह इससे ज़्यादा है, उनको ज़्यादा वक्त देंगे। आपसे गुजारिश है कि 3 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूल चलाते हैं, स्कूल के डायरेक्टर हैं, अलेरा स्कूल के डायरेक्टर साहब को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और वो अपने ख्याल के हिसाब से डायरेक्टर अलेरा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग पीछे बैठे हैं सब लोग आगे आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि सब लोग आगे आ जाइए। ये इनका नाम मोहम्मद अनवर है, जो डायरेक्टर हैं अलेरा स्कूल के। मैं उनको दावत के सुखन दे रहा हूँ, उनके बच्चे को पढ़ाते हैं और इसलिए मैं इनको दावत दे रहा हूँ कि ये आए और आज के जो हालात हैं इसलिए अपना नजर क्या पेश करें। सदर जलसा और स्टेज पर बैठ के मौजूद स्पीकर और सानी हजरात आते नहीं आते। बहरहाल बहुत ही बड़ी टॉपिक है। मैं मुबारकबाद देता हूँ सिविल सोसाइटी पटना के जिम्मेदारान को, जिन्होंने बड़ी टॉपिक पर आज की मीटिंग की। अल्लाह का ये मीटिंग करामत को मुफीद हो और इसके अच्छे असर निकले। तो टॉपिक है जुल्म के बाद कानून की हिफाजत और मुजम्मिन वज़ीर जाफियत पर होता है। अब ये बात करते हैं मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है। एकदम क्लियर कर बात है, यहाँ पर जो हमारे मुखला हालात हैं वो इसका हल निकालें कि दो नजरिए से, दो आंख से जो देखी जाती है यहाँ के हिंदुस्तानियों को, उसका हल क्या होगा। मुसलमान के लिए अलग उसूल और या दलितों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए यानी बीजेपी वाले के लिए अलग उसूल, इसका हल होना चाहिए। बातें तो बहुत सी हो रही है, बहुत से काम करने को, बेशुमार काम करने को, इसका क्या हल होगा, इसके लिए क्या आवाज उठेगी, कैसे उठेगी। जाहिर है आवाज उठाने का मतलब हम जो भी आवाज उठाएंगे आइन के हुदूद के अंदर जो हमें हक हासिल है, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे इस्लाम अंगेजी हो या कोई बात हो या पत्थरबाजी। पत्थरबाजी भी मतलब तो हम लोग पर डाल दिया गया, पत्थरबाजी मुसलमान करते नहीं है ना, उनके नेचर में है। तो हम कोई भी काम करेंगे तो आइन, सवाल ये है कि जो बीजेपी के खिलाफ एक जुमला भी बोला उसको आप बुलडोजर से मकान उसको ढा रहे हैं, उनके बच्चों को आप जेल में बंद कर रहे हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। और जो बीजेपी का चमचा या चमची है उसके लिए आप भूल भी सकते। ये हिंदुस्तान कैसे हो रहा है, इस पर आवाज उठाया मुखला। तमाम काम को छोड़ किसी ये दो नजर नहीं चाहिए। झेला उठाया नहीं उठाया इसकी तहकीक नहीं हुई और उसको लिया के जेल में बंद कर दिया, इतना पीटा मारा कि हाथ पर टूट गया और कहा कि मेरे शहर का नहीं है। और दूसरे लोगों ने हजारों करोड़ की संपत्ति रेलवे चीजों को जला दिया, खाक कर दिया, कहा कि मेरे बच्चे हैं। ये दो नजरिया क्यों हो रहा है? और हम लोग ये सुनते हुए हम कहते हैं आप ही हो गए, ये नहीं चले। हम इस तरह से दो नजरिया, आप कसूर है, हिंदुस्तान है, आइन है, डेमोक्रेसी है, सबको एक आइन के तहत पाबंदी है। अगर किसी ने कत्ल किया किसी का सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान बाकी कत्ल उस पर भी जाल है, उस पर बातें निकल रही है, किसने कत्ल किया, क्या क्या नहीं किया, सब बहुत सी बात है। एक दुकान से 500 नकाब का बिकना, एक दुकान से टोपी का बिकना 500, सब समझ ना रहा लोगों, लेकिन लोग बोल नहीं पाते, प्रूफ नहीं मिलता है। मेरा ये कहना है कि ये कैसे होगा? एक आदमी एक्टिव है, कौन के लिए कुछ कर रहा है, आप लोग कौन के लिए कुछ कर रहे हैं, तो दिमाग में चढ़ गए और किसी बहाने से गिरफ्तार करके उसके मकान को ढा दिया। इतनी जल्दीबाजी की बात बजा रहे इसकी वाइफ का मकान, ये कैसे हो गया?
और उसके बाद उसकी दीपापोती कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एक आदमी अल्ट न्यूज पर बेचारा सही बात बता रहा है, दुनिया में गैर मुस्लिम को जो बलगा रहा है और सही न्यूज छाट के दे रहा है, उसको 4 साल पुराने केस पेश कर रहे हैं। और जिसके बाद से पूरी दुनिया में मुसलमानों की हिंदुस्तान की फजीहत हुई और हर जगह दंगा हुआ, उसको आप सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये कैसा काम है? इस पर हमारे वकला हैं और ये सिविल सोसाइटी को क्या करना चाहिए? यही है कि ये 2 नजरिया का इलाज क्या होगा? अगर ये चलता रहेगा तो इससे बगावत होगी। घर में भी अगर 2 नजरिया से देखा जाता है बच्चे को, एक बच्चे को पूरा ख्याल बातचीत उसको लेना देना, एक बच्चे को नेगलेक्ट किया जाता है, तो वो बच्चा कभी कभी घर में गैस सिलेंडर मार रहा था गुस्सा में। समझना चाहिए कि ये बगावत क्यों हुई, क्यों हो रही है। 2 नजरिया से होगा, एक को दबाएंगे, एक को जोजो मुझे करेंगे, गुलाम करेंगे तो होगा। हिंदुस्तान में ही हो रहा है। सोचना होगा अगर कहीं फसाद हो रही है तो क्यों इसके पीछे बात क्या है? हर बात पर छोटे से बात भी मुसलमान को पकड़ लिया, छोटे से बात मुसलमान का असर कर लिया। गर्चे इसमें तो अच्छा पहलू है, अल्लाह का शुक्र है। जब हिजाब की बात आई तो मुस्लिम औरतों ने गैर मुस्लिम औरतों ने हिजाब को पढ़ा, देखा, समझा, उसकी अहमियत और उसकी वक़्त नजर आई तो बेशुमार हिजाब में बुरक़ा ने केस का डाटा है। ये पर जब ये हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का मुहर्रम क्यों हुई तो लोगों ने मुताला किया, जो आज तक मुताला नहीं किया था, बस अरे इसके पीछे ये हिकमत थी, ये बात थी और फला पीर मुर्शिद बड़े बड़े की शादी इस उम्र में ऐसी हुई है। ये लोगों ने मुताला हुआ तो लोगों ने इस पर स्टडी किया और उनके इल्म इजाफा हुआ। लिहाजा हमारे जो कायदीन हैं, जिम्मेदार हैं, इस पर आवाज उठाएं कि 2 नजर से नहीं देखा जाए हिंदुस्तानी को। जो लोग बीजेपी के चमचा है, चमची है, उनके लिए फूल का हार, और जो जरा सा बीजेपी या हुकूमत खिलाफ बोलते हैं उनके लिए सिर्फ आजादी, इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला से दुआ है हम मुसलमानों जागने उठे और इत्तेहाद ताकत दे और हम लोग से काम ले ले। और क्योंकि हिंदुस्तान को हम लोग ने बनाया, ऐसा ज़ात हर जगह फैला दिया, झूठ बोला है हर जगह के आमतौर से नई नौजवान बताए समझते हैं कि मुसलमानों को इसमें योगदान नहीं। ये बात गलत है, हिस्ट्री में बदला जा रहा है, हर चीज बदला जा रहा है। हम सब जो है कोशिश करें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। 2 नजरिए से हिंदुस्तान में जितना होगा सबको हिंदुस्तान के आइन कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉ ऑफ लैंड उसकी बताई फैसला होगा। वाक़ को दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं डॉक्टर सुखन दूंगा अदालत शरिया के नायब मुंतज़िम जनाब मौलाना अलहाज अमजद रज़ा साहब तशरीफ लाएँ और वो अपने ख्यालात से हमको नवाजें और इस हालात हाज़िरा में मुसलमानों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें और ये जो हालात अभी पेश आ रहे हैं किस तरह से हम लोग उसको फेस करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे खुशी है कि हालात के तनाज़ुर में अपने दर्द के इज़हार और दर्द के इज़ाले मौका फराहम करने के लिए आज इस नशस्त का एहतमाम हुआ। तमाम एहतमाम करने वालों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। मैं